क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज 9.5 है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक रिलेट करता है वो टॉपिक है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, सो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो टॉपिक है ना उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक हमारा क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन कैसी है? डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? ये होमोजेनियस का मतलब होता है समघाती है, मतलब जिसके घात क्या हो, जिसकी जो पावर हो, समघाती बोले तो पावर। ये घाती का मतलब क्या है? पावर से है। ठीक है, जो भी वेरिएबल होंगे हर एक टर्म में जिनकी पावर क्या होगी? सेम होगी, उसे हम बोलेंगे समघाती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएगा ना आपको दो टाइप में मिलेंगे। ठीक है, आपको किस टाइप में मिलेंगे? दो टाइप में मिलेंगे। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लाते हो सो आपको सोल्यूशन करने के लिए लेट वाई बराबर वी एक्स लेट करना होगा। ठीक है, वाई बराबर क्या लेट करना होगा? वी एक्स। अगर आप डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लेके आते हो, ठीक है, सो आपको एक्स इस्कस टू क्या लेट करना होगा? लेट एक्स इस्कस टू वी वाई। ठीक है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे क्या कब कैसा क्या यूज़ करना है वो पता चल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में बना वाई इक्वल टू वी एक्स करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बना एक्स इक्वल टू वी वाई यूज़ करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसके लिए घबराओ मत। अब मेन चीज़ आती है, देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से अच्छा होगा कि क्वेश्चन भी आ जाए, वहाँ से आपको मैं समझा भी दूंगा और आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। हमें पहले शो करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको शो करने के बाद आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, सो देखो शो करने का जो प्रोसीजर है ना वो हर एक क्वेश्चन में सेम है, हर एक क्वेश्चन में सेम है वो, लेकिन मैं सिर्फ शो करने वाला पहले वाले में दिखाऊंगा, बाकी सेम प्रोसीजर से आप सारे क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर पहचानने वाली बात हो ना, पहचानने कैसे पहचानेंगे? सपोज करो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं अभी फ़िलहाल। हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, बाहर से है डी वाई, इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है वाई डैश। आपको पता है वाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है। सो शो करना है वो तो मैं आपको शो कैसे करते हैं सिखा दूंगा। आपको पता कैसे लगेगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिक के साथ। देखो यहाँ एक्स की पावर हर एक टर्म में देखी जाती है। एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ एक्स की पावर 1 और इस वाई की पावर 1, 1 और 1 2, हमें पावर से मतलब है। इसकी पावर 2 हो गई, इन दोनों का कंबाइन पावर भी 2 हो गया। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 2 है और इसकी पावर भी क्या है? 2 है। तो हर एक वेरिएबल में, हर एक सेपरेट वेरिएबल में, सेपरेट टर्म्स में जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? इसकी भी 2 है, इसकी भी कंबाइन 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइडिया कैसे लगेगा? ठीक है, शो कैसे करते हैं वो तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे आ जाऊँ, हर एक टर्म में पावर क्या है? 1 1 है। ठीक है, हर एक टर्म में पावर 1 1 है, तो ये एक क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पता कैसे लगाएं कि वो ये चीज़ है? अब एक्सरसाइज पे आते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। हमें गिवन क्या है? ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले तो शो करके दिखाना है क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बना लेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में रखे क्या होगा, डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में दे रखे क्या होगा, डिवाइड में। पता तो चल गया है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आपको अब क्या करना है, शो करना है। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो किस फॉर्म में है, हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई हैं। आपने यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया है, ठीक है, ध्यान रखना। जब सॉल्व करने की बात आएगी ना, अभी तो शो करेंगे, जब सॉल्व करने की बात आएगी, जब डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको लेट क्या करना होता है, वाई इक्वल टू वी एक्स। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में आया है तो आपको एक्स क्या लेट करना होगा, वी वाई, ठीक है। और आपको लास्ट में जो आपका आंसर है वो एक्स और वाई में ही छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। अब पहले पार्ट में टू प्रूव इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुट, आपको क्या करना होता है, y के जगह पर, ठीक है, x के जगह पर क्या रखना होता है, लैम्डा x, एंड y के जगह पर रखना होता है लैम्डा y। इन फर्स्ट आपको पहले वाले इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो रखते हैं। सो देखिए, इधर कोई मतलब नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर देखना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है, लैम्डा एक्स। लैम्डा एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2। लैम्डा वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2। नीचे लैम्डा एक्स की पावर 2, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ठीक है। वैल्यू पुटअप की, लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर से कॉमन, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से भी देखो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में पावर माइनस होता है। ठीक है, आपने दिखा दिया ये चीज़ फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा की पावर कितनी है यहाँ पर, 0। लैम्डा की पावर कितनी है, 0। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए लैम्डा की पावर कितनी है, 0 आ गई है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ 0 डिग्री, 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस जो भी पावर आता है वो आपको बता देना होता है। पता तो हमें स्टार्टिंग पे ही लग जाता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, बस दिखाने का तरीका ये है कि कितने डिग्री का होगा वो बताना ज़रूरी होता है। तो 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, आपने शो कर दिया आराम से। अब आपको सॉल्व करना है। शो करने का तरीका हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखना है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो शो तो आराम से हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर सॉल्यूशन, सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन की बात करेंगे। फॉर सॉल्यूशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, यहाँ क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसी इक्वेशन में 1 था हमारे पास। पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड लगेगा। यहाँ पर अपॉन में x है, तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव करना आते ही होगा। ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और वाई इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू,
इन दो वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड dy अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट में रखना है आपको, रखिए फर्स्ट में। तो dy अपॉन dx की जगह पर क्या जाएगा, x था या v था, v, फिर x dv ओवर dx। ठीक है, फिर x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पर vx रखा आपने, x y की जगह पे आपने vx रखा है। ठीक है, सो ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, कॉमन, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन। अब हमें पता है क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। ठीक है, v वाले टर्म को एक तरफ लिख जाऊँ, बाकी टर्म को एक तरफ, प्लस का भी इधर के क्या होगा, माइनस के v। ठीक, इसके ऊपर में कुछ है तो 1 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, करके लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, v 1 जा v माइनस प्लस माइनस v इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं है। और इधर क्या है हमारे पास, x dv ओवर dx। अब वेरिएबल सेपरेबल करो, v का टर्म एक तरफ लिखो और x का टर्म एक तरफ। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सो ये अपॉन में तरह के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये dx अपॉन x हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी को हटाने के इंटीग्रेशन करते हैं। आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो देखिए यहाँ से ऐसे प्रॉपर लिखेंगे। अब सारा जिम्मा आप पे आ गया, आप चैप्टर नंबर 9 से आप शिफ्ट हो गए चैप्टर नंबर 7 में। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इस चैप्टर पे अटक जाएंगे, यहाँ तक कर लोगे फिर आप अटक जाओगे। सो इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखो और अपने लाइफ में अप्लाई करो, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सो इंटीग्रेशन करने के बहुत तरीके हैं। यहाँ 1 माइनस वी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो नीचे क्या है माना, 1 माइनस वी है ना, और यहाँ 1 प्लस वी है। क्या किया जाए, ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ। मैं नेगेटिव जब कॉमन ले लूँगा तो देखो जो प्लस का है वो लिख सकता हूँ मैं इसको माइनस का, और इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें क्या किया, पहले इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ ना, लाइक टर्म्स बनाना चाह रहा हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन आराम से मैं कर पाऊँ इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए मैं क्या करूँगा, अब लाइक टर्म बनाना है। 1 मेरे को प्लस का चाहिए, v मेरे को माइनस का चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये तो नेगेटिव बाहर है, ये टोटल के बाहर +1 ऐड करूँगा, -1 ऐड करूँगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 1 माइनस वी, ये 1 इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, बाहर से वही चीज़ है, 1 माइनस वी 1 माइनस वी,
और यहाँ से देखो माइनस के वन, ये माइनस के वन क्या हो जाएगा, माइनस के टू, वन माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो ये माइनस के वन डी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसके साथ मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया अब, ठीक है। माइनस वन डी का क्या हो जाएगा, माइनस के वी इंटीग्रेशन कर दोगे तो टू कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये लीनियर अपॉन में है, लीनियर होता है तो वन अपॉन एक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। आपको ये पता होगा वन अपॉन डी एक्स का क्या होता है, लॉग मॉडुलस का एक्स इंटीग्रेशन होता है ना। तो अगर नीचे लीनियर टर्म है तो वो बिहेव करता है एक्स की तरह, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वन माइनस वी, और v का जो कोफिशिएंट है वो कितना, माइनस के वन, वो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा लॉग x, ठीक है। लॉग लॉग में आ रहा है तो मैं जो इंटीग्रल कांस्टेंट है वो भी लॉग में ले लेता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रल कांस्टेंट को आप अपने हिसाब से प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो इफ़ेक्ट नहीं करता उस चीज़ पे, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। सो अब तो बस सॉल्व ही करना है। अगर आपको एनसीईआरटी आंसर मैच करना है तो फिर तो भाई रट्टा मारना पड़ेगा। मेरे से बच्चे बोलते हैं सर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। भाई आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। अब आप जब एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे, आपके पास आंसर शीट तो दे देगा नहीं कि आंसर मैच मैच करके लिखोगे, है कि नहीं, देगा क्या, नहीं देगा। आपको बस प्रोसीजर फॉलो करना है, कहीं आप गलती नहीं कर रहे उस पर ध्यान देना है, रट्टू दूधा नहीं बनना है, ठीक है, कि आंसर मैच करने लग जाओ, फिर तो एक एक चीज़ रटनी पड़ जाएगी, ठीक है, देख देख के करना पड़ेगा। प्लस ये माइनस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है हमेशा, मेरा मतलब यही होता है। और log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू एन, तो यहाँ से log x c हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, v यहाँ पे दिख रहा है आपको, v को एलिमिनेट करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमेशा x और y में छोड़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको x और y में ही गिवन था, तो आंसर भी आपको x और y में ही छोड़ना है। देखो आपने y बराबर क्या लेट किया था, vx, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। सो ये जहाँ जहाँ v है वहाँ पर क्या रख दो, y अपॉन एक्स रख दो। ये जो मुर्गा है आपको आवाज़ सुनाई दे रही ना, ये दिन रात भौंकता है, मैं परेशान हो गया हूँ इस बंदे से, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने, अब इसे उठा के उधर ले जाओ, तो देखो यहाँ से log xc और 2 log, अच्छा यहाँ पे भी तो रखना था y अपॉन एक्स, ये होगा। आपको पता है m log n क्या होता है, log n की पावर m, मतलब जो भी ये होता है वो पावर में आ जाता है, ठीक है। और log m प्लस n क्या होता है, सारे रूल पता होने चाहिए आपको, क्या होता है, log m इंटू n होता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, log xc इंटू में आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, माइनस के वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब लॉग हटाओ, लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना होगा, एंटी लॉग, तो एक ही पावर में आ जाएगा ये चीज़, और यहाँ से क्या होता है, लॉग हट जाते हैं, एक्स सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। अगर मुझे करना होता तो ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता पूरा, लेकिन मेरे को आपको हर एक स्टेप को समझाना था, फिर बताना था, तब जाके मेरे को इतना टाइम लगा। आप ये मत सोचो कि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से, बहुत फटाक से बना लोगे। तो मेन चीज़ अभी आपको फोकस करना है सीखने पर,
और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जानते हैं ना। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ देखे जा रहे हो, कॉपी में लिख नहीं रहे हो, क्वेश्चन बना नहीं रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। वाई डैश। वाई डैश हमें क्या दे रखा है, डैश का मतलब आपको पता ही है, ये सिंस। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो पुटअप करेंगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब आपको पता है इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये एक क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको शो करना है, तो शो करने का भी मेथड बता रखा है, पुट x इक्वल टू लेमडा एक्स, वाई इक्वल टू लेमडा वाई। हर क्वेश्चन में यही लॉजिक लगेगा, और यहाँ पर रख दो। ऊपर से भी लेमडा कॉमन, लेमडा से लेमडा हट गया, मतलब लेमडा की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, लेमडा की पावर 0 हो गई, सही है। तो ये क्या हो गया, किस डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, 0 डिग्री का। देयरफॉर इट इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो अब की इस क्वेश्चन में भी हमने शो कर दिया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होगा, तो मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये पार्ट आप खुद से भी आप कर सकते हो। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। इधर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। अब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकंड। पहला गुणे दूसरे का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने, और दूसरा गुणा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इन दोनों की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ऊपर से क्या कॉमन है आपको, एक्स दिख रहा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ क्या आ गया, वी। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। सो क्या बचा वो ढंग से लिख लेते हैं। तो इधर भी प्लस का भी, इधर भी प्लस का भी कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी वी का क्या हो जाएगा, वी, और यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स। इधर लॉग एक्स से इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ले लो। ठीक है, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो लॉग एक्स इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, इधर से लॉग हटाना है, एक्स दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो e की पावर वी। और लॉग में जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो लॉग हट जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स सी। सिंस वी की जगह पर क्या रखा जाता है, वाई अपॉन एक्स।
क्योंकि आंसर हमें एक्स और वाई में ही छोड़ना है, वी को हटाना होता है। अगर नहीं हटाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे ज़ीरो कर देगा। ये आ जाएगा आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, लॉजिक वही है, ठीक है। अब मैं शो करके नहीं दिखाऊंगा, जैसे बार बार शो कर रहा था ना, शो करना आपको आ गया होगा अब तक, ठीक है ना। अब हम सॉल्व सिंपल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल में बस, ठीक है। सो देखो, डी वाई इधर रहेगा, एक्स माइनस वाई यहाँ रखा, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, बेसिक चीज़ें हैं। फिर डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ये तो आप आराम से कर ही सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया, पता ही लग रहा है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, सिंस इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डी वाई अपॉन डी एक्स है, सो पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। इट मीन्स आपको करते करते हैबिट में आ जाएगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड करने पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, है ना। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना होगा। फ्रॉम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, शो करके नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि शो जैसे पहले दो क्वेश्चन में किया है ना, वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पर डी वी और v इंटू एक्स, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा कॉमन, x कैंसिल आउट, प्लस का भी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का भी, इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 ले लिया एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, क्या हमने सही किया, ठीक है, क्या हमने कैलकुलेशन सही की, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता गड़बड़ भी हो सकती है कहीं पर। देख लेते हैं एक बार, है ना। हाँ, गड़बड़ कर दी हमने। कहाँ से गड़बड़ हो गई, माइनस माइनस यहाँ क्या लगेगा, प्लस, तो यहाँ प्लस है, ठीक है। ये गड़बड़, ये सब नहीं आएगा, ठीक है, सही। आप थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना। तो हर एक चीज़ में आपको ध्यान से करना है, एक प्लस का माइनस हो जाएगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो 1 माइनस वी, 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी, और इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो यहाँ तक पहुँचने के बाद सीधा चैप्टर 7 में शिफ्ट हो गए आप। अब इंटीग्रेशन तो मैं अब यहाँ नहीं सिखा सकता ना, वो तो चैप्टर 7 में ही सीख के आए हो आप। अब इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत की बात है। पहले इंटीग्रेशन सीखो, चैप्टर नंबर 7 पूरा देखो, क्योंकि उसका यूज़ होने ही वाला है। चैप्टर 8 में भी होगा, 9 में भी होगा, और फ्यूचर जब आप मैथमेटिक्स लोगे तब भी होगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ये तो भैया बन गया फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो उसका क्या होता है, 1 अपॉन ए की जगह पर 1 है, tan इनवर्स एक्स अपॉन, यहाँ एक्स की जगह पर v है, ठीक है, ये बन गया। अब इसको लेट करने से देखो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो 2 इधर नहीं है, मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दूँगा। देखो मैं इंटीग्रेशन में नहीं सिखा सकता इस पॉइंट पे आके ना, इंटीग्रेशन आपको आता है तभी ये चैप्टर आप कर रहे हो, 9 चैप्टर है ना। सो गाइज अगर आपको नहीं आता ना, प्लीज़ पहले चैप्टर 7 को देखो सारा, नहीं तो ये सब ऊपर ऊपर से जाएगा।
इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का वी स्क्वायर का 2v होता है, 2 नहीं था तो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और जब इसको लेट करने से पूरा पूरा जब मिलता है ना, तो लॉग में जो नीचे होता है वो ही आ जाता है। इसको लेट करने से पूरा डेरिवेटिव मिला था तो लॉग पर नीचे वाला आ जाता है, सिंपल। और dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, तो इसे भी मैं ले लेता हूँ इंटीग्रल कांस्टेंट को लॉग में। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को मिला tan इनवर्स v 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर log m प्लस n log m इंटू n। अब तो भैया इसको ज़रा सॉल्व ही करना है और कुछ काम तो बचा नहीं है। माइनस का तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो यहाँ पर रहता है वो पावर में आ जाता है। ठीक, पावर में हाफ हो जाएगा। और log m इन प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n log एक्स सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स v और ये चीज़ बची log एक्स। देखो, मैं एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है। कई बच्चे बोलेंगे ठीक है एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हुआ, मैं मैच नहीं कर रहा। मैच करने के लिए आपको स्टेप्स रटने पड़ जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में रट्टा नहीं बनना है, ठीक है ना। अब हमारा लॉजिक क्या, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते, लेकिन v को एलिमिनेट कर दो। अब v के प्लेस पे क्या लिखते हैं, y अपॉन एक्स, बस रख दो। जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ क्या रख दो, y अपॉन एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 4th। ठीक है, 4th पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, फिर है डी एक्स। देखो, x की पावर 2, y की पावर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिल के 2, तो सबकी पावर 2 है। यानी कि ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ से अगर dy ओवर dx निकालोगे, सो आपको dy ओवर dx क्या मिलेगा, ये चीज़। सिंस इट इज़ अ, अगर आपको प्रूफ नहीं करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, सिंस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में 1 मान पुट dy अपॉन dx है, तो y की जगह पे vx रखेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड मान के डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू, y की जगह पे vx, तो ऊपर से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2v। ठीक, और ये प्लस का v इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के v। ठीक, एलसीएम क्या जाएगा, 2v, वी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2v स्क्वायर। सो यहाँ से माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2v, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्या मिला हमें, नेक्स्ट लॉजिक क्या होता है हमारे पास कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है। v वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ, ठीक, यही होता है। चलिए करते हैं। ठीक, इस नेगेटिव को आप इधर शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इसको लेट करने से पूरा पूरा डेरिवेटिव मिल रहा है, तो लॉग में आ जाएगा, ठीक। और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। इधर सब लॉग में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, लॉग सी। लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। एम ये है, एन ये है, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, लॉग से लॉग हट जाएगा एक्सपेरेंट एंटी लॉग लेने पर, तो ये आ जाएगा। सिंस बी हमारे पास क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर टप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, गिवन एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है। सो यहीं से मेरे को आइडिया लग जा रहा है इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इन दोनों की पावर मिला के 2, इसकी 1 इसकी 1 2 इसकी 2, तो सबकी पावर सेम है, यानी कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन करते करते ये दो स्टेप तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। अब इनको यहाँ पर रख दो, फर्स्ट में रख देना है, जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ वी एक्स रख दिया। ऊपर से देखो आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, कैंसिल, क्या बचा, प्लस का भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट। ठीक, अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन टर्म को लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि इस तरफ तो इंटीग्रेशन हो ही गया आराम से। अब इसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए, रूट 2 वी है ना, क्योंकि वी के साथ रूट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट को पहले हटाना होता है,
कांस्टेंट को पहले क्या करना होता है, हटाना होता है। सो दो तरीके हैं, यहाँ से दो, यहाँ से क्या कर लो, कॉमन ले लो, ऐसे भी हटा सकते हो, या फिर जो टर्म आता है ना उसको लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो टी। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया, टी। अब यहाँ पर डी वी है, ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे, √2 डी वी का हो जाएगा डी वी, टी का हो जाएगा डी टी। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी कि डी वी की जगह रखा जाएगा डी टी अपॉन √2। सो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन √2, इधर तो 1 ही है और यहाँ आ जाएगा टी। ये बन गया फॉर्मूला, और इधर इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। अभी इस तरफ इंटीग्रेशन हुआ नहीं है कंप्लीट, तो हम इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल के लिए। फार्मूला क्या बना, फार्मूला क्या बना बताओ ज़रा, dx a² - x², ये वाला फार्मूला बन गया। और ये वाला फार्मूला क्या होता है, 1/2 log e + x e - x। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम, सॉरी, तो यहाँ से लग जाएगा 1/√2 तो ऑलरेडी है, यहाँ क्या लग जाएगा 1/2, ए की जगह पे 1 है, लॉग के अंदर आ जाएगा 1 + t 1 - t log x। इंटीग्रेशन हो गए, अब सी ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 1/2√2। पहले t की वैल्यू पुटअप करेंगे, t हमने क्या लेट किया था, √2v। फिर v के जगह पे क्या रखा जाता है, y/x। ज़्यादा सॉल्व करने मत जाना, जब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा तब सॉल्व करने जाना पूरा डिटेल में, क्योंकि तब आपको आंसर ला के दिखाना होता है वो उतना ही। अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला है तो जहाँ तक आपसे हो पा रहा है उतना ही करो, ज़्यादा करने जाओगे टाइम वेस्ट भी होगा, क्या पता आप एंड में मिक्स क्या खिचड़ी पका दो, उल्टा पुल्टा कर दो। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जहाँ तक हो रहा है वहीं पे छोड़ भी सकते हैं आप, यहाँ पर भी आंसर छोड़ दोगे तो पूरा पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर लाओ। ठीक है, तो log m/n वाला फॉर्मूला लगाओ, ये सब दुनियादारी कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप पर है, मैं तो यहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है गिवन, लिख लेते हैं, x dy y dx। अब ये क्वेश्चन मस्त है कि ठीक है, पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे सर इधर 2 है, इधर 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो बराबर नहीं है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा नहीं, ये बोलोगे ना। अब देखो बात क्या होती है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अब इसकी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पर रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो 2 का हाफ क्या होगा 1, यानी x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, सबकी डिग्री 1 1 है, यानी कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो dy/dx आपको क्या मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ, तो वो मिलेगा आपको y प्लस अंडरूट के अंदर आ जाएगा x² + y² अपॉन में x। ठीक है, आप इसे शो कर सकते हो आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन 0 डिग्री का आएगा, देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या बोलते हैं 1। तो आप क्या लिखोगे, सिंस
इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा, होमोजीनियस। देयरफॉर पुट डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई की जगह पे हमें क्या रखना है, वी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, ये चीज़। अब इसको और इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे मान रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ रख दी, वाई के प्लेस पे क्या रखना है, वी एक्स। देखो क्या होगा, टोटल टर्म से क्या कॉमन है, एक्स, यहाँ से वी बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाहर आके एक्स हो जाएगा, एक्स तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ठीक। इधर प्लस का भी इधर प्लस का भी कैंसिल आउट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आ गई, सिंपल हो गया एकदम। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये क्या फार्मूला बन गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। फार्मूला पता होना चाहिए, अब आपको फार्मूला नहीं पता है तो वो आपकी गलती है, ठीक है। अब क्या गलती है, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, लॉग के अंदर वी प्लस रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग सी। सारे लॉग लॉग में आ रहे हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी मैंने लॉग में ले लिया। लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है। दोनों तरफ लॉग है, लॉग से लॉग हट जाएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब v की जगह पे क्या रखना होता है, वाई अपॉन एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो एक ही इसमें लिखना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास है एक्स कॉश वाई बाई एक्स बाहर से वाई डी एक्स। ठीक है, शो करने का रूल वही है, आप आराम से शो करते हैं, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स मान लेना और वाई की जगह पर लैम्डा वाई। देखो इसकी डिग्री 1 है, अब इसकी और इसकी डिग्री ना ऊपर 1 है नीचे कट गया तो ख़त्म, मतलब यहाँ पर 1 ही डिग्री हुई, एंगल भी 0 है, इसकी डिग्री भी 1 है और बाहर से 1 है, तो 1 और अगर अंदर वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 और 1 मिलके 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 2 हो जाएगा और इसकी भी 2 हो जाएगी, तो सबकी डिग्री कितनी है, 2 2 है। यानी कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको ये चीज़,
ठीक है, ये आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आपको पता चल चुका है ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है। तो हमें पुट क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं, है ना इसमें। तो ये आ जाता है। अब इन वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर, है ना। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वाई के प्लेस पे वी एक्स। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्वेश्चन बड़ा इजी है। अच्छा, वाई की जगह पे तो वी एक्स रखना था। तो देखो यहाँ से एक्स एक्स कटा, यहाँ से भी कटा, यहाँ से भी कटा, यहाँ से भी कटा। देखो यहाँ पे भी एक्स टोटल के बाहर, इधर भी एक्स टोटल के बाहर है, इससे ये कटा। ठीक है, सो यहाँ से क्या बचा, v। देखो यहाँ से भी एक्स कॉमन है, यहाँ से भी एक्स कॉमन है, एक्स भी कॉमन निकालो, यहाँ से बचा कॉस v प्लस v साइन v। नीचे से देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, बाहर निकालो, एक्स से भी एक्स कटा, यहाँ है v साइन v, एक्स कॉमन आ गया था, यहाँ से बचा कॉस v। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए ये प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के भी, और यहाँ बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसके अपॉन में 1 ले लो, एलसीएम क्या जाएगा, v साइन v कॉस v। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो माइनस वी स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो v स्क्वायर साइन v यहाँ से आ जाएगा, और ये प्लस का कटा v कॉस v, तो क्या हो जाएगा 2v कॉस v। नीचे आ जाएगा v साइन v माइनस की कॉस v, और इधर क्या बचा, x डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ये ऊपर ठीक, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत। v साइन v माइनस कॉस v। अब चाहो तो इस 2 को आप इधर की जगह आप इधर भी ले सकते हो, वो आप पे है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ और इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा v साइन v कॉस v कॉस v। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं अलग अलग ले लूँगा सबके अपॉन में v। ये ले लिया मैंने v साइन v कोई दिक्कत नहीं है। v से v कैंसिल, कॉस v से कॉस v, साइन v अपॉन कॉस v 10v dv। यहाँ से ओनली 1 अपॉन v dv। 10v का इंटीग्रेशन लॉग सेक v माइनस 1 अपॉन v का लॉग v टू डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग x। सारे लॉग में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन m। ठीक है, फिर देखो ये 2 यहाँ पावर में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n। इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ,
एंटी लॉग लेंगे तो मतलब लॉग से लॉग हट जाएगा, इधर बचेगा शेक v अपॉन v, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। सिंस v की जगह पे क्या रखा जाता है, y अपॉन एक्स एंड में, तो शेक y अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू सी। थोड़ा और सॉल्व कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। सो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 7वां भी आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8वें में। इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां, इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ 8वें में। क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई प्लस एक्स शाइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। लॉजिक, इसके डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका हट गया, मतलब 0 डिग्री हो गई इसकी। तो सबकी डिग्री एक एक है, यानी कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे आप, तो माइनस का इधर जाके प्लस के वाई हो जाएगा, साइन वाई अपॉन एक्स इनटू में आ जाएगा एक्स, और अपॉन में चला जाएगा एक्स। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि ऊपर एक नीचे एक कट गया। ठीक है, पावर में। ठीक है, तो सबकी डिग्री 1 1, तो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। Since it is a homogeneous differential equation, put y बराबर bx एंड dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दो फ्रॉम फर्स्ट में। इक्वेशन में 1 में पुटअप करोगे क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एक बार लिख लेते हैं ढंग से। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, y की जगह पे vx, ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ से v बचा, साइन v, x से x कैंसिल, तो क्या बचा, v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स, साइन v प्लस का v कैंसिल आउट, x डी अपॉन डी एक्स साइन v। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो डी अपॉन साइन v डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखो साइन v ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक v, और ये तो भैया लॉग x। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये क्या दे देगा, कॉसेक v। और कॉसेक v का जो इंटीग्रेशन होता है ना, कॉसेक v का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये पर्टिकुलर इसके लिए फॉर्मूला था एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 7 में। क्या था, लॉग के अंदर लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v। सारे लॉग में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया। लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग m इंटू n। इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग हट जाएगा। सो क्या बचेगा, कॉसेक v माइनस के कॉट v x इंटू सी। और v की जगह पे एंड में क्या रखा जाता है, सिंस v की जगह पे एंड में रखा जाता है y अपॉन एक्स।
तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक वाई अपॉन एक्स कॉट वाई अपॉन एक्स एक्स इंटू सी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता रहे हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन 10वां जो है, 9वां जो है, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस के 2x डी वाई इक्वल टू 0। डिग्री वन ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 1 कैंसिल आउट, यानी कि टोटल डिग्री 1 है। डिग्री 1 तो सबके डिग्री 1 है, यानी कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस। सो देखो यहाँ dx है तो यहाँ से dy क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, dy। ठीक है, सो dy अपॉन डी एक्स जब आप निकालोगे यहाँ से क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको माइनस के y अपॉन में x लॉग y अपॉन x माइनस की 2x, ये चीज़ मिलेगी आपको dy अपॉन डी एक्स। और ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर पुट y इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को अभी क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स देखो x क्या आ जाएगा दोनों तरफ से कॉमन, यहाँ से x कैंसिल लॉग v और यहाँ से 2 बचेगा कैंसिल आउट, तो क्या बचा माइनस के v लॉग v माइनस 2। ठीक, यही बचा। और इधर क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये प्लस का भी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस के भी। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, लॉग v माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2v, 2v से v माइनस करेंगे तो ओनली v, ऊपर से क्या कॉमन है, v। ठीक, ये चीज़ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ऊपर वाले को थोड़ा ढंग से लिखे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो log v माइनस 1 बना सकते हैं इसको। मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आपको सेंस लगा होगा यहाँ से। ठीक है, और इधर क्या बना, इधर तो हमारी यही चीज़ है, सॉल्व हो गया। अब क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से आ जाएगा log v माइनस 2 माइनस के v log v माइनस 1 डी और इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ log v है, यहाँ भी log v है, यहाँ माइनस के 1 बनाना है मेरे को। ठीक है, माइनस के 1 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस तरीके से आप सोचिए। आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, 2 प्लस का हो जाएगा log v माइनस का हो जाएगा v log v माइनस के 1 dv। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप पर है, चैप्टर 7 का पे चले गए आप है ना। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो log v मेरे को यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में है। ठीक है ना, यहाँ 1 माइनस का है। तो देखो ऊपर वाले फंक्शन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सोचो आप। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस के log v फिर प्लस का 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, नहीं होगी। 1 + 1 2 ही तो होता है। अब क्या करूँगा, मैं अलग अलग ले लूँगा। ठीक है, अलग अलग ले रहा हूँ। जिनको इंटीग्रेशन आता है उनका आंखों के सामने आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, कट जाएगा, बस नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव 1/v dv बचेगा। क्लियर। अब मैं फिर बोल तो रहा हूँ, जिसको इंटीग्रेशन आता होगा ना उसके आंखों के सामने आंसर दिख रहा होगा। ये देखो, ये तो टोटल फार्मूला बन गया। log v का क्या होता है, सॉरी 1/v का क्या होगा, log v, इसका डेरिवेटिव 1/v मौजूद है। जब किसी को लेट करने पर पूरा पूरा डेरिवेटिव आपको दिखता है तो उसका इंटीग्रेशन log में आता है, प्लस log जो आपने लेट किया था वो log के अंदर आ जाता है। और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, सारे log में आ रहे हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी log में ले लो, log m - n log m/n log m + n log m × n। इधर भी log है, इधर भी log है, log से log हट गया। ठीक है, अब v के जगह पे क्या रखना होता है, y/x, तो log y/x - 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद कर लेना, आंसर यहीं पे छोड़ देने। ठीक है, तो ये इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे, कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।